So hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Sarvan. This is second lecture of spotting error. ठीक है, आज फिर से हम लोग स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को फेस करने वाले हैं. जस्ट गेट रेडी एंड आई होप यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना कोई देरी के. जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी वन अदर सैंडविच. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये इम्प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, ये इम्प्रूव करना है. वन अदर की जगह पर क्या होना चाहिए? अनदर होना चाहिए, सम मोर होना चाहिए, या नो सब्सटीट्यूशन, या मोर क्या आना चाहिए? ठीक है, प्लीज़ गिव मी वन अदर सैंडविच. वन अदर सैंडविच. ठीक है, सपोज कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए. ठीक है, एज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग रहे हैं कि जब कहीं आप रेस्टोरेंट गए हैं और आपने कोई एक चीज़ ऑर्डर की, मीन्स कि चलो सैंडविच ही ऑर्डर किया हमने. ठीक है, एंड यू हैव फिनिश्ड, आपने कंप्लीट कर लिया, एंड यू नीड वन मोर, मतलब आपको एक और चाहिए. ठीक है, तो व्हाट यू विल से, आप उस टाइम में क्या बोलेंगे? मोर तो बोलेंगे नहीं. आई नीड मोर, सम मोर. अब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अनदर सैंडविच. यही नहीं बोलेंगे, अनदर सैंडविच. ठीक है, या अगर आप बाय ऑप्शन के तौर पे जाएंगे तो मोर, मोर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा होता है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? सैंडविचेस होना चाहिए. तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया. ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन, तो ऐसा होगा नहीं. सम मोर, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर सम मोर होता, सम मोर मीन्स की प्लूरल, सैंडविचेस मस्ट बी देयर, बट वो भी नहीं है. तो हम बाय ऑप्शन एलिमिनेट करके देन व्हाट शुड बी आंसर? अनदर. ठीक है, तो यहाँ पे वन अदर के जगह पे क्या होगा? अनदर. ठीक है, अनदर सैंडविच. ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. जैसा कि देख सकते हैं आप कि इन टुडेज वर्ल्ड न्यू वेज ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन हैव टू बी अडॉप्टेड. बाय पार्सिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं. इन क्या है? प्रीपोजिशन है. यहाँ पे इन हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा. ठीक है, टुडे यहाँ पे नाउन हो जाएगा. ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है दैट विल वर्क एज प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे यू आएगा काम. ऑफ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा. ठीक है, हैव टू बी अडॉप्टिंग. ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन हैव टू बी अडॉप्टिंग. अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है दैट इज प्रोबेबली इन पैसिव फॉर्म. ये पैसिव फॉर्म है. अगर पैसिव फॉर्म में ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव टू बी. यहाँ पे क्या है? टू प्लस वी वन है. टू प्लस वी वन है ना. टू प्लस वी वन, टू प्लस वी है तो वी का मतलब क्या होता है? वी वन. ठीक है, तो टू प्लस वी वन का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि टू के बाद अगर वी आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए? पैसिव फॉर्म में वी थ्री आना चाहिए, ना कि वी फोर. पैसिव फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? चिल्ड्रन हैव टू बी एडॉप्टेड. एडॉप्टिंग का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म एडॉप्टेड. ठीक है, व्हाट शुड बी देयर? एडॉप्टेड. ठीक है, तो एरर जो हमारा है किस पार्ट में ले करते हैं? हैव टू बी एडॉप्टिंग. तो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट. ठीक है, I will come to your house in the evening to play chess. आई सब्जेक्ट will और come क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. टू टू प्रपोजिशन हो जाएगा. योर्स हाउस, इसको ध्यान से पढ़िएगा. योर्स हाउस. ठीक है, एंड प्रपोजिशन द डिटरमाइनर. इवनिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नाउन
और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये अपने क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। टू प्ले, इन्फिनेटिव, प्ले चेस, ठीक है, नाउन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे V1 के बाद है। अब यहाँ पे लिखा है इन द इवनिंग, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है मुझे। इन द इवनिंग आई विल कम, इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा है मुझे। टू प्ले चेस, टू के बाद V1 चेस, ठीक है। अब एरर मुझे इस पार्ट में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, योर्स यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस, ठीक है। टू योर्स हाउस, अब यहाँ पे देख सकते हैं टू योर्स हाउस लिखा है, ठीक है। ये एक्चुअली योर्स हाउस लिखा है, ये योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और रूल हमारा ये कहता है कि अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन अगर कहीं पे यूज़ हुआ है उसके बाद हम कभी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। तो चलिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का और पॉजेसिव प्रोनाउन का। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। दिस कार इज़ माइन, यहाँ पे अगर मैं इट इज़ माइन, यहाँ पे मैंने इट इसलिए यूज़ किया, इट इज़ वर्किंग एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्ट कर रहा है किसी भी टूल्स के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। मैं किसी भी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि इट इज़ माइन। अब बताइए यहाँ पे क्या माइन के बाद कभी कोई नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन यहीं पे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि माई कार, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज माई कार। ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हियर इट इज रिटन ऑलरेडी, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, कार है। कार यहाँ पे क्या है, नाउन है। कार क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करेंगे, नाउन हम हमेशा प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो वर्क करता है, इट एक्ट्स लाइक डिटरमाइनर, ठीक है। जिस तरह से डिटरमाइनर के बाद आने वाला क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसी तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो यूज़ होता है क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो यूज होता है क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई है, माई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा, आर का आर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट का नहीं होता है, ठीक है। देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड फ्रॉम द सन गॉड। द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड फ्रॉम द सन गॉड। आप जब पढ़ रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो आज आपको पहले ही अटपटा लग रहा हो कि फ्रॉम द सन गॉड, ये फ्रॉम द सन गॉड क्या होता है। किसी के लिए, हम किसी के लिए अगर कोई चीज़ डेडिकेट करते हैं तो फॉर दैट पर्सन ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, फ्रॉम की जगह पे फॉर, ठीक है। तो हमारा एरर जो लाइक करता है किस पार्ट में करता है, फ्रॉम द, दिस इज इन डी, ठीक है। Very little people seem to realize the value of 7. Very
लिटिल पीपल seem to realize the value of saving। यहाँ पे क्या लिखा है? very little people। little people क्या होता है? seem to realize, infinitive, seem to realize, the determiner, noun is value is noun of preposition, saving is prepositional noun। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि very little, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक वर्ड होते हैं few, एक होता है लिटिल। अब जब भी अगर यूज़ करें फ्यू और लिटिल तो हमेशा ध्यान में रखें, जब हम फ्यू का यूज़ करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ यूज़ करेंगे? काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन जब हम लिटिल का यूज़ करेंगे तो हम हमेशा किसके साथ यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको, वेरी लिटिल, लिटिल पीपल, पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो उसके अनुसार से यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? वेरी फ्यू ना, ये तो होगा नहीं। वेरी मैनी पीपल नो, अब वेरी मच पीपल तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल तो होगा नहीं। ठीक है, इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू पीपल। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Suman told me that she did not know how to operate her net banking। Suman told me that, Suman told me, इस पार्ट को देख लेते पहले। सुमन टोल्ड मी, इसमें तो कोई मुझे एरर नहीं समझ में आ रहा। ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। ठीक है, इसके अनुसार से हमारा जो सेंटेंस है। ठीक है, अब दैट क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, शी डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट हर नेट बैंकिंग। हाउ टू ऑपरेट, अब इस पार्ट को पढ़िए अच्छे से। हाउ टू ऑपरेट, मैंने इन्फिनेटिव में बताया कि इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव में हमेशा जो यूज होता है 2+v1 का यूज होता है। किसका यूज होता है? 2+v1 का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2+v5 दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होगा? ऑपरेट्स को छोड़ करके यहाँ पे क्या आ जाए? इस पार्ट्स में। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2+v1, ऑपरेट्स का नहीं, v1 ऑपरेट हो जाएगा। The error is in D part। There is a few water in the bowl on the table। ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक कंसेप्ट बताया फ्यू और लिटिल के बारे में, कि फ्यू हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, फ्यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और लिटिल जो यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पानी जो है, वाटर जो है, ये क्या है? वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, इट इज़ यूज्ड बाय मेजरिंग, है ना। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? लिटिल का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किस पार्ट में एरर है? इस द ऑप्शन शुड बी बी, और फ्यू वाटर। यहाँ और फ्यू वाटर की जगह पे क्या होना चाहिए? और लिटिल वाटर। ठीक है, क्या होना चाहिए? और लिटिल वाटर। Apples growers in Himachal Pradesh says they are harvesting a bumper crops this year due to good weather conditions। Apples growers in Himachal Pradesh says they are harvesting bumper crop this year due to good weather conditions। चलिए हम पहले पार्सिंग करने की कोशिश करते हैं। Apples, apple is noun। ठीक है, और ये apostrophe जो है, apostrophe as it is working as प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये जो ग्रोअर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इन हिमाचल प्रदेश, इन प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेज दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप्स दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कुछ लोचा है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है,
तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, एज जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा या आर होगा? ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि हमारा बाय द वे इट इज थर्ड पर्सन, बट ये जो है क्या है, थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर है या प्लूरल है, इट इज सिंगुलर। तो इसके अनुसार से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार से वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ दे, है ना, दे, दे इज प्लूरल, व्हाट शुड बी द वर्ब, इज और आर, यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, क्यों, दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बाय द वे कंडीशनल सेंटेंसेस अलग होता है, उनका कंसेप्ट अलग है। जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जो नॉर्मल एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन, कि अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट अग्रीमेंट का दिक्कत है। एप्पल्स ग्रूवर्स, यहाँ पे देखिए ग्रूवर्स लिखा है, ग्रूवर्स इज प्लूरल, प्लूरल्स के अनुसार से द वर्ब इज सेज, लेकिन सेज तो हमारा सिंगुलर है, सेज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर ग्रूवर्स के अनुसार से क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है, वी इज द एरर इन डी ऑप्शन। अगर आप इसको पार्सिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने तो बता ही दिया ऑलरेडी, दी सी है ना। ठीक है, तो हमारा